हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल स्नैप्सिस में योना किताब की सारांश को देखेंगे। योना मुख्य चर्चित व्यक्ति अमिताई के पुत्र योना का नाम पुस्तक को दिया गया है। योना का अर्थ कबूतर। समय एवं स्थान साधारण रूप से ईसा पूर्व 760 में इज़राइल में लिखी गई। लेखक योना का मुख्य पात्र के रूप में वर्णन किए जाने के कारण कोई और व्यक्ति लेखक होने की संभावना है। इस प्रकार की रचना की पद्धति पुराने नियम में पाई जाती है, परंतु योना को प्राप्त असाधारण अनुभव की आत्मिक कथा के विवरण के कारण योना लेखक होने की पुष्टि होती है। दूसरा राजा 14 अध्याय 25वीं आयत में यह सूचित होता है कि योना नासरत के पास खतेपेर वासी था। यारोबाम दूसरा के शासन काल में योना जीवित रहा। पृष्ठभूमि और संदर्भ आमोस की सेवा की पृष्ठभूमि के समान योना की भी सेवा की पृष्ठभूमि है। राज्य राजनीतिक रूप से और बौद्धिक रूप में समृद्ध था, परंतु आत्मिक रूप से पतन अवस्था में था। परमेश्वर के वचन के अनुसार आचरण करने के लिए वह तैयार नहीं थे, परंतु एक अन्य जाति राष्ट्र ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। विषय सार मनुष्य पर ही नहीं परंतु संपूर्ण सृष्टि पर सर्वोच्च अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यह पुस्तक इस बात का साक्षी पत्र है। सारी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। फरीसियों के हृदय की कठिनता को तोड़ने के लिए यीशु निनवे के पश्चाताप का उदाहरण देता है। प्रमुख पद दूसरा अध्याय 8 और 9 यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन। विषय विभाजन योना की पहली बुलाहट, ये पहला विभाजन है। पहला और दूसरा अध्याय में पहली बुलाहट की प्रति अनाज्ञाकारियता का दंड, योना की प्रार्थना, योना की छुटकारा। दूसरा विभाजन योना की दूसरी बुलाहट की प्रति अनाज्ञाकारियता, निनवे से न्याय हटना, योना की प्रार्थना, परमेश्वर की ताड़ना। यही योना भविष्यवक्ता की किताब का सारांश है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।